अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ़ शुद्ध नवमी दिनांक 15 जुलाई 2024। चरक चिकित्सा स्थान 13वां अध्याय श्रोथ शोथ 12वां का 13वां 12वां शोथ चिकित्सित। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांतिः। द्वादशोऽध्यायः अथात श्वेतचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रयः। विषक्वरिष्ठं सुरसिद्धजुष्टं मुनीन्द्रम् अग्र्यात्मजमा मुनीन्द्रम् अत्र्यात्मजमाग्निवेशः महागदस्य श्वेतोर्यथावत् प्रकोपरूपः प्रशमान् अपृच्छत्। तो सुरसिद्ध जुष्ट इस प्रकार से देव और सिद्ध इनसे जोड़े हुए इस प्रकार से भिषक वरिष्ठ मुनीन्द्र मुनियों में श्रेष्ठ अत्र्यात्मजम अत्रि के पुत्र इस प्रकार के अग्निवेशः महाकथस्य श्वयथोः यथावत प्रकोप प्रशमान अपृच्छत। अग्निवेश ने महागध जो श्वयथु है उसके बारे में प्रकोप और प्रशम के बारे में पूछा। तस्मै जगाद आगद वेद सिंधु आगद वेद प्रवर्तनाद्रिप्रवरोत्रिजस्तान् वातादिभेदा त्रिविधस्य सम्यङ् निजा निजैकाङ्ग च सर्वजस्य। तस्मै जगाद अगत वेद सिंधु। पहली बार मैं सुना दिख रहा हूँ अगध वेद सिंधु।
तो अगध वेद आयुर्वेद इस प्रकार का होगा। और उसका सागर जैसा प्रवर्तनाद्रि प्रवरो त्रिजात स्थान। अगध वेद सिंधु प्रवर्तन अद्रि प्रवरः अत्रिजः। अगदार्थम आरोग्यार्थो यो वेदः सो अगध वेदः स एव गंभीर प्रसन्नत्वात् सिन्धुरिव सिन्धुः तस्य प्रवर्तने अद्रिप्रवरः हिमालय इव इत्यर्थः। यथा हिमालय गंगायाः प्रवर्तकः तथा अत्रिजोऽपि आयुर्वेदे प्रवर्तकः इत्यर्थः। अरे बाप रे। तो अगध वेद सिंधु इस प्रकार का जो अत्रि, उसके प्रवर्तन से अद्रिप्रवर यानी कि हिमालय ये फिर भी ये सिंधु और या अद्रि हिमालय, ये अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे सागर था, हिमालय जहां अभी है वहां पे सागर था। और उसके कई प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से ऊपर उठते उठते हिमालय सबसे बड़ा ऊंचा इस प्रकार का पर्वत बन गया है पूरे विश्व भर में। तो ये सिंधु, अगधवेद सिंधु प्रवर्तनाद्रिप प्रवरहा, एक लम्जी रचना है काफी। तो आयुर्वेद रूप सागर जिससे कि ये हिमालय को प्रवर्तन, हिमालय का प्रवर्तन हुआ है इस प्रकार के अत्रिच। तो अतादिभेदात् त्रिविधस्य सम्यक् निजा निज एकांग निजा निज एकांगज सर्वजस्य श्रोतस्य इस प्रकार से। तो वहां पे समुंदर था और उसमें से हिमालय निकला, ये शायद बात मालूम थी, ऐसा थोड़ा सा लगता है। और अभी के प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध भी हुआ है कि वहां पे समुंदर था इस प्रकार से। तो निज अनिज इस प्रकार, निज और आगंतु और एकांगज सर्वांगज सर्वज इस प्रकार का शोध इसके बारे में इसने बताया। शुद्ध्या मया भक्त कृशाबलानां क्षाराम्ल तीक्ष्णोष्ण रूप सेवा दद्याम मृच्छ शाक विरोधि दुष्ट गरोप सृष्टान्न निषेवणञ्च अर्षां सच अचहिष्टान्न च देह शुद्धिर्मर्मोपघातो विषमा प्रसृति प्रसूति मिथ्योपचार स्मृतिकर्मणांच निजस्य हेतु श्वेथो प्रतिष्ठा। तो काफी अलग अलग है। समुद्र पहले था। वहां से हिमालय ऊपर 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 आता गया और सबसे ऊंचा बन गया। वहां पे समुद्र तो नहीं था, यानी कि अभी हिमालय जहाँ है उस हिमालय के समय में ये समुद्र नहीं था, समुद्र उसके पहले था। और फिर उसमें से ये भाग ऊंचा 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 होते हिमालय बन गया इस प्रकार का। इसको लाखों बरस लगे होंगे। शुद्ध्या मया भक्त कृषा बलानाम। सिद्धि अमय भक्त कृष शुद्ध्या भया भक्त अभक्तम अभोजनम, कृष और अबल, इनके द्वारा अगर क्षाम्र क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरु इस प्रकार की सेवा होती है, ये बार बार उसका सेवन करते हैं, तो शुद्धि होने के बाद रोगी होने के बावजूद
उन्हें खाया खाना नहीं खाया है। और कृश और अबल, इनको द्वारा ये क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण गुरु इस प्रकार की सेवा होती है। दधि आम मृत शाक विरोधी दुष्ट गर उपसृष्टान्न निषेवणंच। तो दही, कच्चा अन्न, मृत्तिका, शाक, जनरल शाक आया है। विरोधी दुष्ट गर उपसृष्ट अन्न निषेवणंच, इस प्रकार के अन्न का निषेवण। अर्षांसि चेष्टा, अर्षांसि अचेष्टा न च देह शुद्धि। अर्ष व्यायाम बिल्कुल न होना, दुहे शुद्धि नहीं होना, मर्मोपघातो विषमा प्रसूति ही, मर्मोपघात और विषम प्रसूति, मिथ्योपचार प्रतिकर्मणांश। और कर्म के बारे में मिथ्योपचार। निज से हेतु श्वेत प्रतिष्ठा, ये निज श्वेतु का हेतु बताया गया है। तो ये काफी अलग अलग इस प्रकार के कारण यहाँ पे बताए गए हैं। अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब कहीं भी सूजन आ जाती है, निज उत्थान इस प्रकार से, तो एक किडनी का मामला, लिवर का मामला, और अग्नि के बारे में सोचना, या फिर हृदय का मामला, ये दो तीन बातें ध्यान में ली जाती है। उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस होती रहती है और फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। लेकिन कारणों को देखा नहीं जाता। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। व्यवहार में किडनी फेलियर के पेशेंट्स, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स, हृदरोगी जिनकी हृदय की अशक्तता बहुत ज्यादा इस प्रकार की है, इन सभी में, या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर सीसीएफ जैसी कंडीशंस में, ये शोथ इस प्रकार का दिखाई देता है, घन शोथ भी दिखाई देता है इस प्रकार से। और फिर ये कारण दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल, दही खास करके कारण महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। लेकिन गर्भिश और बाकी भी कच्चा खाना और शाक इस प्रकार का, विरुद्धान्न, अर्श, ये भी एक उसमें कारण है। और देह शुद्धि नहीं होना, या फिर इसमें देह शुद्धि होने में व्यापक इस प्रकार के हो जाना, ये सभी कारण शोथ के बताए गए हैं। बाह्यास्त्वचो दूषयित्वा विघातः काष्ठाश्म शस्त्राग्निविषा यसाद्यैः आगन्तु हेतु। तो काष्ठ, अश्म, शस्त्र, अग्नि, विष, आयस वगैरह से अभिघात जो है, वो बाह्य त्वचा दूषयिता, बाह्यत्व जो है उसका, उसकी दृष्टि करने वाला है, ये आगंतु हेतु इस प्रकार का बताया गया है। त्रिविधो निजश्च सर्वार्थ गात्रा वयवाश्च तत्वात्। निज जो है वो तीन प्रकार का, सर्व अर्धगात्र अवयव, इनके आश्रय से होने वाला इस प्रकार से। अभी एनाटॉमी को बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त हो गया है। और फिर शोध कहाँ है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। वाति का शोध हृदय से, पित्तज प्रकृत से, और कफज वृक्क से, ऐसा सुना। हाँ, क्या यह उचित है, ये तो बताना मुश्किल है। अगर उस प्रकार के शोथ के लक्षण, नोन्नमति प्रपीड़िता, ये कफ का लक्षण है, कफज शोथ का लक्षण है, और शीघ्र से फिर से नॉर्मल हो जाता है, ये बात का इस प्रकार का है, पित्त में दाह, राग वगैरह इस प्रकार के लक्षण है, उनके अनुसार ये देखने की कोशिश करें। और
उदर परीक्षण इसमें काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो हिस्ट्री लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं इस प्रकार से तो कफज इस प्रकार का ज्यादा होने की संभावना है। अग्निमांद्य है, खाना वैसे ही खा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति तो लिवर से संबद्ध है। और सांस फूल रही है खास करके तो सीढ़ियाँ चढ़ने पर या थोड़े चढ़ाव पर जाने पर, तो और सूजन आ रही है, तो थोड़ा हृदरोग से संबद्ध है, हृदय से संबद्ध है। लेकिन फिर भी उसमें दोषों का अनुबंध किस प्रकार का है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और किसी भी प्रकार के इस प्रकार के शोध में जनरली खाना और पानी एकदम कम करके नहीं के बराबर केवल दूध पे रखते हैं, तो 2-3 दिन में ही सूजन चली जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे मरीजों में देखा है। तो केवल देसी गाय का दूध, जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना ले ले, इस प्रकार से अगर करते हैं तो शायद ये हृदय से हो, चाहे यकृत से हो, चाहे वृक्क से हो राहत मिल जाती है। आगे चलकर उस रोग के अनुसार चिकित्सा देनी है, ये बात अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन देसी गाय का दूध, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और कहीं कहीं कैंसर में भी इसी प्रकार के दिखाई देते लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी विशेषता क्या है, पेट में पानी हो जाता है, एसाइटिस दिखाई देता है, फील भी होता है, लेकिन पाँव में सूजन नहीं रहती। तो क्लासिकल उदर और असाइटिस कैंसर के जरिए इसमें विवेचित करने के लिए अच्छा है कि अगर पाँव में सूजन नहीं है और पेट में पानी है, तो निश्चित रूप से कैंसर के बारे में सोचना है। चाहे कोलन हो, ओवरी हो, या यकृत का हो, गॉल ब्लैडर का हो, किसी ना किसी तरीके का कैंसर दिखाई देता है। तो पाँव में सूजन होना और अग्निमांद्य होना, ये क्लासिकल उदर का प्रधान लक्षण इस प्रकार का रहेगा। उदर को अलग किया गया है, ये केवल अभी शोध की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। बाह्यशिरः प्राप्य यदा कफासृक् संदूषयति वायुः तैर्बद्धमार्गस्य तदा विसर्पन् उच्छेदलिंगम श्वेतुं करोति। तो वायु बाह्य शिरा में प्राप्त होकर कफ, रक्त और पित्त इनको दूषित करता है, और उनसे बद्ध मार्ग होता है, तो वो घूमते हुए उच्छेद लिंगम श्वेतुम करोति, जिसमें उच्छेद ये लक्षण है इस प्रकार का शोथ निर्माण करता है। अभी मैंने तो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना जो है कि इन्फ्लेमेशन ये बेसिक प्रक्रिया है, और इन्फ्लेमेशन में शोथ होना ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि सूजन आती है इस प्रकार की। और वैसे चरक में त्रिशोथी अध्याय बताया गया है, और उसमें काफी जगह इसमें शोथ निर्माण हो जाता है, और फिर उसको गल्लशुंडिका कहते हैं, उसको उपजीव्यका कहते हैं, वगैरह इस प्रकार की बातें की गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किसी एक अवयव में इस प्रकार से पहले शोथ निर्माण होता है, और फिर उसमें विकृति इस प्रकार की दिखाई देती है, तो उस अवस्था में ही, शोध की अवस्था में ही अगर उसको जीत लेंगे, तो आगे वाली तकलीफ नहीं होगी। एक और अजीब बात है कि वासकासव इत्येषः सर्वश्वेतु नाशनः, ये वासकासव की फलश्रुति है। वैसे वासा कफपित्त शामक वातावर्धक इस प्रकार का है और क्लेद को कम करने वाला, रूक्ष, तिक्त रूक्ष इस प्रकार का है। तो ये कफ पित्त के लिए बहुत बढ़िया अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन वासका सभा इत्येषा, इसमें वासा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सर्वश्वेत नाशना इतनी फलश्रुति है, ये थोड़ा अजीब है। वासा का प्रयोग हम कफ पित्त इस प्रकार के कास में करते हैं, खासकर कफ प्रधान पित्तानुबंधी इस प्रकार का कास है, तो वासा श्रेष्ठ है।
अम्ल पित्त वगैरह में, रक्त पित्त में वासा श्रेष्ठ है। और ये श्वेतनाशन और आसव, वासकासव, केवल वासा नहीं, वासकासव, ये इस प्रकार से सर्व श्वेतनाशन बताया गया है। तो उसका भली भांति प्रयोग हम शायद बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं। मामा गोखले ने दे जो सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन का प्रचलन लाया, इन्फ्लेमेशन को लेकर ही, इन्फेक्शन जहां जहां पे है उस इन्फ्लेमेशन को देखकर ही सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन का प्रचलन उन्होंने शुरू किया। और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ताराचंद में इसके अच्छे प्रयोग हुए हैं। उसी तरीके से शायद हम वासकासव के बारे में सोच सकते हैं कि जहां जहां इन्फ्लेमेशन, शोथ, इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, वहां पे वासकासव, और वासा आसानी से मिलता है, बड़े पैमाने पर मिलता है, ये संदेह की बात नहीं। मोएलेले का एक अजीब किस्सा है। नांदेड़ में थे दिन, और बहुत वासा लगा था, तो उसका क्या करेंगे, इस प्रकार से उसके उन्होंने सोचा। और फिर तिक्त रस का है तो ज्वर में अच्छा काम करेगा, ऐसा करके बता दिया कि ज्वर के जो भी मरीज आएंगे उनको वासा क्वाथ एक बार सुबह बना के रखना है, और वहां वो पीने के लिए देना है, इस प्रकार से। तो प्रचलन शुरू हुआ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कि करीबन 90% मरीजों में एक 2-3 दिन में ज्वर चला गया। 2-3 दिन लोगों में, कुछ 5% में एक हफ्ते तक लेना पड़े, नहीं तो ये 3 दिन में ही ज्वर चला गया था। और कुछ 5% ऐसे रहे कि जिनको फायदा नहीं हुआ, तो उनको कुछ अलग दवा देनी पड़ी इस प्रकार। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में एक पेपर पढ़ा, कि वासा ज्वर के लिए कितना अच्छा है वगैरह इस प्रकार। तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि आप डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट करो। तो बोले ठीक है, करते हैं। और फिर एक हरे रंग का रंगीन पानी और वासा, इस प्रकार से वासा का क्वाथ, ऐसा डबल डबल ब्लाइंड मेथड से प्रयोग शुरू हुआ। उसके भी रिजल्ट्स वैसे ही आए। 90% में जो भी दे रहे थे उससे 3 दिन में बुखार चला गया। 5% में 7 दिन लगे, और 5% में दूसरी दवा देनी पड़ी, इस प्रकार से। तो उनको पेपर प्रेजेंट करना था, और ये अभी क्या करेंगे। प्लासिबो का ये का इफेक्ट भी उतना ही है, ये सामने बात आ गई इस प्रकार से। तो वासा का कोई मतलब नहीं रहेगा, इस प्रकार से। फिर उन्होंने ज्वर का सूत्र, चिकित्सा सूत्र एक बार फिर से पढ़ा, लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस तिक्त को रसा, इस प्रकार से। तिक्त का रस अंत में है। लंघन पेशेंट को बताते ही थे, लोगों को भी मालूम था कि बुखार है तो खाना नहीं है, इस प्रकार से। ग्रुप प्रावरण लेते थे तो स्वेदन भी हो जाता था। 3 दिन का समय तो कम से कम लगता था। यूश या यवागु इस प्रकार के दे रहे थे, लोग अपने आप ही ले रहे थे। और उसके साथ में तिक्त रस है या नहीं है, वासा है या नहीं है, इतना ही फिर से बदलाव था। तो फिर उन्होंने बताया कि केवल वासा का ये नहीं हो रहा, लेकिन ये बाकी सब भी उसके साथ में कारण, चिकित्सा हो रही थी, इसलिए रिजल्ट्स आ गए। ये केवल प्लासिबो का या वासा का इफेक्ट नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है। उस समय के जो इस प्रकार की चर्चाएं होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इसमें ये काफी मुश्किल मामला था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वासका सर्व? वासारिष्ट और वासका सर्व आर डिफरेंट और सेम? अर्क, अर्क है। जनरली आसव जो बनता है, तो अगर वो रस निकाल के करते तो आसव, और काढ़ा करके करते तो अरिष्ट, ये सामान्य रूप से है। ये बीच में क्या आया आया मालूम है, अलग कुछ। वासका सर्व इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी वासारिष्ट।
एक बार गुणेश शास्त्री की किताब में देखना पड़ेगा कि वासका सव किस प्रकार से उन्होंने बनाया था, इस प्रकार से जो पाठ दिया है उसके आधार पर। लेकिन ये फलश्रुति के जरिए मेरे ध्यान में बैठ गया कि वासका सव इत्येषा सर्वस्व हेतुनाशनः, इस प्रकार से। तो शायद इन्फ्लेमेशन की कोई भी अवस्था इस प्रकार की हो तो वासका सव उसमें दे सकते हैं, इस प्रकार का रहेगा। तो पित्त, रक्त और कफ, ये तीन दूष्य इस प्रकार का है, और वायु उनको दूषित करके बाहर लेके जाता है, सिराओं से बाहर लेके जाता है, इस प्रकार से। अर्कशाला। ओके। तो अर्कशाला का मिलता है, होगा एक। लेकिन ये देखो कि गणेश शास्त्री की किताब में रस निकाल के, अर्थात मासा का स्वरस आसानी से निकलता नहीं है, पुटपक निकलता नहीं है, पुटपक पद्धति से रस निकालना पड़ता है। लेकिन फिर भी स्वरस निकालना और काढ़ा बनाना, इसमें अंतर इस प्रकार का रहेगा। ऊर्ध्व मधस्तु वायोः स्थान स्थितैर्मध्यगतैस्तु मध्ये सर्वांगक सर्वगतैः क्वचित् स्थैः दोषैः कदा क्वचित् स्यात् श्वेतस्तदाख्यः। ये भी अजीब बात है कि उरस्थित में दोष अगर है तो ऊर्ध्वम, मुख, ऊपर वाले पार्ट में, सर वगैरह जो है या फिर मुख पर शोथ आता है। स्थान स्थित ही मध्यगत स्तु मध्य, मध्यगत अगर दोष है तो वायु, तो मध्य शरीर में इस प्रकार का शोथ होता है। सर्वांग का सर्वगत ही, सर्वगत वायु है तो सर्वांग इस प्रकार का शोथ होता है। क्वचित ही दोष ही क्वचित, और कहीं किसी जगह पे रह गया है तो वहां पे शोथ निर्माण हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब मामला है कि दोष कहाँ पे है उसके अनुसार ये शोथ कहाँ पे होता है। तो ऊर्ध्व दोष अगर है, ऊर्ध्व स्थित है, तो फिर वहां पे असेंड व्हेन यूज अरिष्ट, ये मामला मुश्किल है। द्राक्षासव और द्राक्षारिष्ट दोनों उपलब्ध है। और मार्द्विक जो कहा गया है वो मनुका का इस प्रकार का काढ़े से बनाया हुआ। वासका सो यूजेस इंग्रेडिएंट्स, दोष साइड इफेक्ट्स, आयुर्वेद इन्फो। नित्वक, एला, पत्र, ये भी है। ये तो उबाल के किया है, स्वाद बना है फिर। कीड़ीमा। तुला द्वे तू विद्रोणे पाम विपाचे द्रोणश द्रोण, तो ये वासका सव ये जो है वो क्वाथ का ही है। वासका सव इतिहास सर्वश्वेत नाशनम। ये तो अजीब है, शेल्फ लाइफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सांडू।
ओके। तो यहाँ तो आसोबन लिखा है लेकिन है अरिष्ट जैसा है, क्वाथ से बना है, ये एक बात इसमें अहम रही। नानलसन ने का अनुभव बताया था इसका। वो ताराचंद में राउंड ले रहे थे और किसी एक बेड पर बैठे आदमी ने शिकायत की कि उसको बहुत उल्लास हो रहा है। उसके मुख पे शोथ था। तो नानलसन ने कहा तुरंत वमन दे दो। तो लवण जल मिला के दे दिया शायद। और वमन के वेग आने लगे। और जैसे जैसे वेग आते रहे वैसा वैसा शोथ कम होता गया। वमन पूर्ण होते ही शोथ निकल गया था पूरा। तो ऊर्ध्व स्थित अगर दोष है तो ऊर्ध्व भाग में इस प्रकार के शोध, इस प्रकार का शोध आता है ये वहां पे। और जैसे दोष निकल गए तो शोध भी निकल गया। ये एक अजीब अनुभव उन्होंने बताया था। ऊष्मा तथा स्याद्वयथुस्सिराणाम आयाम इत्येव च सर्व पूर्व रूपम। ऊष्मा दवथु सिराओं का और आयाम, और सिराओं का आयाम, ये पूर्व रूप इस प्रकार का है। दवथु उपतापस चक्षुरादव। लेकिन मुझे लगता है दवथु स्थानिक होना है। सिरा प्रसरणम। तो ये होकर फिर बाद में शोथ निर्माण हो जाता है। सर्वस्त्रिदोषो अधिकदोष लिंग ही तत्शब्दम अभ्येति विषज्जितञ्च। तो सभी शोथ त्रिदोष जो ही है, जिसका दोष अधिक है लिंग, उसके लिंग दिखाई देता है। तत्शब्दम अभ्येति विषज्जितञ्च, तो उसको वातजा शोथ पित्तजा शोथ वगैरह इस प्रकार से कहते हैं, और चिकित्सा भी उसी दोष की इस प्रकार की होती है। सगौरवं स्याद अनवस्थितत्वं सोच्छेदम् उष्माथ सिरातनुत्वं सलोम हर्षांग विवरणता च सामान्य लिंगम श्वेतोपदिष्ट। तो अनवस्थितत्व सगौरवम स्यात्, गौरव वहां पे है और एक जगह टिकता नहीं है, यहाँ हुआ वहां हुआ इस प्रकार। सोच्छेदम उष्माथ सिरातनुत्वम, उच्छेद है उसके साथ उष्मा है, और सिरातनुत्व इस प्रकार का। सलोम हर्षांग विवरणता, लोमहर्ष अंग विवरणता सामान्य लिंगम श्वेत प्रतिष्ठम, ये श्वेत का सामान्य लिंग इस प्रकार का है। व्रणशोथ में भी इसी प्रकार के होते रहते हैं। चलस्तनुत्व परुषो ऋणोसितः प्रसुप्ति हर्षार्थी युतो निमित्ततः प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवावली च श्वेत समीरणा। तो वायु के जरिए जो है वो चल तनुत्व परुष अरुण असित इस प्रकार का, प्रसुप्ति हर्ष अर्थी इनसे युक्त अनिमित्तता, और कारण कुछ दिखाई नहीं देता, अचानक हो गया इस प्रकार का। प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीड़ित, प्रपीड़न करने से तत्काल ऊपर आता है। अनिमित्तता प्रशाम्यति, ये प्रशाम्यति का संबंध वहां से होगा। तो कुछ कारण के बिना ही शांत हो जाता है। दीपावली तो ये महत्वपूर्ण है कि दिन में शोथ ज्यादा इस प्रकार का रहता है, बलवान रहता है, श्वेत समीरणा। तो ये भी एक गमक है कि सुबह है शोथ की शांति इस प्रकार की है, रात में नींद अच्छी हुई है। तो ये कफ प्रधान इस प्रकार का समझना चाहिए। कफ प्रधान नहीं कहेंगे फिर भी, लेकिन दिवा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, शोध बढ़ता जाता है, तो ये वायु संक्रमण वगैरह चेष्टाएं होती रहती है, तो वायु के जरिए इस प्रकार का है। और विश्रांति से कम हो जाता है तो वातज नहीं, ये इतना तो कह पाएंगे। मृदु सुगंधो सितपीतरागवान ब्रह्मज्वर स्वेद तृषा मदान्विता। तो मृदु गंध के साथ असित पीत राग इस प्रकार से ब्रह्मज्वर स्वेद तृषा मद इससे अन्वित, ये उष्यते स्पर्श रूप अक्षराग कृत। यहाँ पे दाह इस प्रकार का होता है, स्पर्श रूप अक्षराग कृत।
स्पर्श करने से वेदना और अक्षिराग स्पर्श रुखा होगा। स्पर्शनम दशते पित्त स पित्त श्रोतो वृषदाह पाकवान। वो पित्त जो श्रोता है वृष दाह और पाक से युक्त इस प्रकार का होता है। गुरु स्थिर पांडुरोचकान्विता प्रसेक निद्रा वमि वमि वंदिमान्यकृत सकृच्छ्र जन्म प्रशमो निपीड़ितो न चोन्नमेत निद्रा बलि रात्रि बलि कफात्मक इस प्रकार का। डेंग्यू पेशंट मध्ये वासा वापरू शकतो का? प्लेटलेट कमी होऊन रक्तस्राव होऊ शकतो? तर मैं करता आया हूँ इस प्रकार से। सभी डेंगू पेशेंट्स में मैंने वासा का प्रयोग किया ही है इस प्रकार से। तो वासा दुर्वा दोनों को प्रयोग में ला सकते हैं। रक्त पित्त की अच्छी दवा है, तो उस हिसाब से प्लेटलेट कम कम होता है, फिर रक्तस्राव होने के चांसेस रहते हैं, उस हिसाब से वासा वासा अच्छा ही है। तो गुरु स्थिर पांडु अरोचक से युक्त प्रसेक निद्रा वमी वंधिमान देखो। उच्चत्ति भी करता है और वंधिमान भी करने वाला है। सकृच जन्म प्रशम, निर्माण होने में भी कष्टता और प्रशम में होने में भी कष्टता। निपीड़ितो न च उन्नमेत। और पीड़न करने पर ऊपर नहीं आता। रात्रि बलि कपात्मक, रात में शोध बलवान इस प्रकार का है, तो ये कफात्मक इस प्रकार का समझ लेना है। कृशस्य रोगैरबलस्य यो भवेत् उपद्रवैर्वा वमिपूर्वकैर्युतः सहन्ति मर्मानुगतोऽथ राजिमान् परिस्रवेतीन बलस्य सर्वगः। तो कृश अगर व्यक्ति है और अबल इस प्रकार का है, रोग से अबल और उपद्रव से युक्त वमी पूर्वक उपद्रव इस प्रकार के, सहंती वो शोथ मारक इस प्रकार का है। गुण्यांच्या पुस्तकामध्ये पण वासकासवाचा हाच पाठ आहे आणि काढाच करून घेतला आहे। येस। मेरा जो पाठांतर कंठस्थीकरण है वो गुणे के किताब से ही था, इसलिए मैंने अभी वो कुछ ज्यादा याद नहीं रहा, लेकिन ये फलश्रुति एक लाइन में है, इसलिए वो फलश्रुति अच्छी याद में इस प्रकार की रही। मर्मानुगत अथ राजिमान, मर्मानुगत इस प्रकार का, और जिसमें राजी इस प्रकार की है। प्रस्रवेत हीन बल से सर्वगहा, और हीन बल है और सभी अंगों से इस प्रकार का बाहर आने लगा है, तो ये हंती मारता है इस प्रकार से। अभी व्यवहार में खास करके ब्रेस्ट कैंसर में जब सभी लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं, तो हाथ में श्वेत आ जाता है, और ये काफी गंभीर मामला हो सकता है इस प्रकार से। मैंने एक इस प्रकार का देखा था कि बहुत ही बड़ी सूजन थी और पूरे हाथ से स्राव हो रहा था इस प्रकार से। तो परिस्रवेद कीन बल से सर्वगहा, वो बच नहीं पाई। एक्चुअली कैंसर भी बहुत एडवांस था, सर्जरी भी गलत हुई थी वगैरह वगैरह, और फिर देहांत हो गया। लेकिन अ, ये लिम्फ इडिमा, ये एक अजीब बात है। वैसे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं और पाँव में इस प्रकार का इडिमा आ जाता है। और वो आसानी से मूत्रल दवाइयां वगैरह देकर कुछ भी नहीं होता, वो कम होता ही नहीं है इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज रहा ही नहीं तो जाएगा कहाँ वो, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। इन कार्डिओमेगाली मध्ये पेशंट श्वासकष्टता असते, पादशोथ तिथे पण शोथ प्रमाणे चिकित्सा करावी। अग्निमांद्य की चिकित्सा प्रमुख रहती है। सीसीएफ के मैंने काफी मरीज किए हैं, और शुरू की चिकित्सा तो लंघन पाचन ही है। तो जब तक भूख नहीं लगती है पूरा लंघन ही देना है, खाने खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। भूख जब लगने लगती है तो शायद यूश बेटर ऑप्शन है पेया के हिसाब से भी। और तब तक केवल लंघन और पाचन दवाइयां तो दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
तो शोथ कम होने लगता है इस प्रकार से। इसमें लासिक्स का प्रयोग टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में करते हैं। लेकिन लंघन पाचन नहीं हुआ तो लासिक्स का भी परिणाम नहीं होता है। बहुत सारे मरीज में लासिक्स से रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार से, लेकिन लंघन पाचन नहीं हुआ तो लासिक्स से भी कुछ फायदा नहीं होता। मेरा भी अनुभव रहा है, गणेश बारहाते का भी अनुभव रहा है कि इस अवस्था में लंघन पाचन करने से लासिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली वो अगर लासिक्स की गोलियां ले रहा है या फिर इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं, तुरंत बंद नहीं करते हैं, वो चालू रखने के लिए कहते हैं और फिर उसके साथ में लंघन पाचन शुरू करते हैं। जैसे लंघन पाचन शुरू होता है तो अपने आप ये उदक का क्लेद का पाचन होने लगता है। पाचन होने पर वो अपने आप मूत्राशय में आ जाता है और फिर बाहर निकल जाता है मूत्र के जरिए। तो जिसको लासिक्स की इंजेक्शन देकर भी कुछ नहीं हुआ था, वो केवल इस प्रकार से लंघन पाचन से ठीक होने लगते हैं। अब पाचन में क्या देना है, या अपनी अपनी सोच इस प्रकार की रहेगी। कंसाहृत की एक योग है, स्वर्ण सुचेखर, मुस्ता, इस प्रकार की भी औषधियां दी जा सकती है। लेकिन बेसिक लंघन करना है। तो लंघन अगर होता है तो ये बात गौमूत्र हरित की भी दे सकते हैं, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इस प्रकार से देने से या फिर लंघन करवाने से जैसे पचन होने लगता है, वैसे सूजन कम होती है। सूजन कम होती है तो हृदय के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और सीसीएफ से पेशेंट बाहर आ जाता है। इसमें लंग कंजेशन भी हो जाता है इसके जरिए, और फिर उसका बैक प्रेशर लिवर पर आता है। ये यकृत वृद्धि हुई है इस प्रकार का लगता है, लेकिन वो एक्चुअली वृद्धि नहीं रही थी, वो बैक प्रेशर से लिवर थोड़ी नीचे आ जाती है इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में केवल लंघन पाचन करने से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और फिर आगे चल के कारणों को टालना वगैरह, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, ये बात रहेगी इस प्रकार से। लेकिन ये सीसीएफ कंडीशन वैसे मारक भी हो सकती है और मर्मानुगत इस प्रकार का है। अहीन मांसस्य य एक दोषजो नवो बलस्थस्य सुखस्य साधने। तो हीन मांस अगर है, नहीं है, सॉरी, एकदोष नवीन और बलवान व्यक्ति में है तो वो सुख साध्य इस प्रकार का शोध है। तो हमारे हिसाब में शोथ इस प्रकार का निदान करके चिकित्सा दी गई है, ऐसे काफी कम लोग होते। ज्यादातर हम उदर रुद्रोग लिवर वगैरह इस प्रकार से कुछ सोचकर दवाइयां देते हैं इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से केवल शोथ व्याधि है ऐसा समझकर चिकित्सा दे पाना ये पॉसिबल होगा। और इसमें सीकेडी के पेशेंट्स में खास करके उसका निदान हम क्या करें, शोथ करें या पांडु करें, ये एक अहम मुद्दा रहता है। तो पिंडिकोद्वेष्टन ये जो लक्षण है, ये पांडु में है, शोथ में नहीं है। और ये पिंडिकोद्वेष्टन इन रोगियों में काफी मात्रा में दिखता है, सीकेडी के पेशेंट में। तो फिर उसके आधार पर पांडु निदान करना उचित है। एक बात स्पष्ट है कि पांडु और शोथ दोनों को एक दूसरे की दवाइयां चलती है। तो पांडुरोगेश कुशलो शोभक्तंच क्रियाक्रमम, इस प्रकार का अंत में सूत्र आता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कौन सी दवा देनी है, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। और फिर पांडु और मांसदुष्य लेकर मैंने कौटजादि शिलाजित के बारे में सोचा, वो मिलता नहीं था, मैंने बनवा लिया और उसका प्रयोग शुरू किया। तो सीकेडी में अच्छे रिजल्ट्स आने लगे खास करके, और पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण भी कम होता है, क्रिएटिनिन भी कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बाकी
परहेज वगैरह जो है वो सब करना ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। खास करके पानी बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है इन सभी रोगियों में। पानी अगर बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो पानी का पचन नहीं हो रहा, ये एक बात अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शोफ पांडुरोग के उपद्रव में वर्णित है, ये भी है। शोभ प्रधान कथिता से ये बातों निगद्यते, तसे उपद्रव जो है वो शोभ प्रधान इस प्रकार के बताए गए हैं। और इसलिए पांडु के तुरंत बाद शोथ चिकित्सा आई है इस प्रकार से। तो मूल रोग क्या है और उपद्रव क्या है? तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः, इस प्रकार की बात कही है। तो पांडु अगर मूल रोग है तो उसका प्रशम होने से शोथ का प्रशमन हो जाएगा। लेकिन उपद्रव अगर बलवान है तो उपद्रव की चिकित्सा भी करनी पड़ती है। और फिर वो मूल रोग से अविरोधी इस प्रकार की होनी है। तो ये काफी मामला मुश्किल इस प्रकार का है जो चरकाचार्य ने बात कही है। कृष्णते रोगो रोग से हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यते न प्रशाम्यते चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते पिच। कहीं कहीं एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके शांत हो जाता है, और दूसरा शांत नहीं होता। न प्रशाम्यते चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते पिच, और उसका कारण बना रहता है। एवं कृच्छतरमा नृणाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगा परिशुद्धत्वा तथैव तथा चान्योन्य संभव। तो व्याधि संकर निर्माण हो जाता है, ये प्रयोग अपरिशुद्धि के कारण होता है, ऐसा उनका कहना है। और आधुनिक चिकित्सा उसका एक अच्छा उदाहरण है। ना ही शोथ की चिकित्सा होती है, ना ही पांडु की चिकित्सा होती है। केवल लासिक्स जैसी दवाइयां देके, डायूरेटिक्स देके सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है। तो मूल पांडु था, मूल शोथ था, ये बातें सभी फिजूल हो जाती है। अगर पांडु है तो शायद वो आयरन डिफिशियंसी, आयरन एनीमिया है तो आयरन के बारे में सोचेंगे इस प्रकार से। सीकेडी में तो ज्यादातर इरिथ्रोपोएटिन का रोल बताया जाता है, और इरिथ्रोपोएटिन की इंजेक्शन देने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है उनके हिसाब में इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उसके कारणों को ढूंढना, उसका निदान कर पाना, उस निदान परिवर्जन बताना, ये बातें कुछ नहीं है। तो प्रयोग अपरिशुद्धि इस प्रकार की है। तो प्रयोगापरिशुद्धता तथा चान्योन्य संभवात, प्रयोगी प्रयोग की अपरिशुद्धि होने के कारण, गलत तरीके से चिकित्सा होने के कारण, और एक रोग से दूसरा रोग निर्माण होने के जरिए इस प्रकार से, ये काफी इस प्रकार के मरीज दिखते हैं, दिखाई देते हैं कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फिर दोनों के हिसाब से सीकेडी का प्रारंभ हो गया है इस प्रकार से, और उसमें हृदरोग लग गया। ये भी बात होती है। ये जो त्रिमर्मी अध्याय है उसके हिसाब से श्वासोच्छ्वासता होने लगती है। और फिर उसको भी ऐड कर देते हैं, उसकी दवाइयां भी ऐड कर देते हैं। मेन रूप से जो दवाइयां हैं वो लासिक्स यही है, या डाइटोर इस प्रकार की है, जो मूत्रल इस प्रकार की दवाइयां हैं। लेकिन कारणों को देखा नहीं जाता, पानी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, अग्निमांद्य के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। भूख नहीं है बिल्कुल, अग्निमांद्य है तो लंघन देना है, ये बात सोची नहीं जाती इस प्रकार के। हाइड्रोसिल का शोफ कम होता है क्या? सर, जो कौटजाद शिलाजित्तु पांडु जैसा एक पाठ राजयक्ष्मा चिकित्सा में भी आया है, शिलाजित्वादी वटी, उसमें अंतर क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। कि ये शिलाजित्वादी वटी, वैसे शिलाजित्वादी वटी उपलब्ध है, सुवर्ण शिलाजित्वादी वटी भी उपलब्ध है। मैंने कई दफा उसका प्रयोग किया है। हाइड्रोसिल की चिकित्सा थोड़ी डिफिकल्ट इस प्रकार पे, वृद्धि रोग में जाकर देखना पड़ेगा उसकी चिकित्सा जो करनी है इस प्रकार से। और यंग एज है, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर दिया और फिर अजोस्पर्मिया हो गया, ऐसे काफी मरीज मैंने देखे। पहले स्पर्म काउंट था, हाइड्रोसिल ऑपरेट किया, हाइड्रोसिल ऑपरेट करने के बाद स्पर्म काउंट 0 हो गया, और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रहा इस प्रकार के। तो मैं सुझाव देता हूं कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना ही नहीं है इस प्रकार से।
तो वृद्धि चिकित्सा वहां पे करनी पड़ेगी इस प्रकार से। सुकुमार का कषाय, सुकुमार का गुरुत्व वगैरह वगैरह जो पाठ है, या वृद्धिवादी का वटी करके एक बैद्यनाथ की गोली आती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सोच समझकर चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार की है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देना है। मैस्टरबेशन की हिस्ट्री वाले युवा रोगी में हाइड्रोसिल जरूर मिलता। ओके, ये और अलग बात है। तो इन प्रकार के रोगियों में मूल कारणों को ढूंढना, कारणों की चिकित्सा करना या कारणों के अनुसार चिकित्सा करना, यह बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहेंगे तो यह अशुद्ध चिकित्सा एलोपैथी में हो रही है। केवल शुगर को कम करना है, इसी प्रकार का प्रचलन डायबिटीज में है। और सभी जो रिसर्चेस वगैरह है वो HbA1c कम हुआ या नहीं हुआ, फास्टिंग पीपी शुगर कम हुई या नहीं हुई, बस इसी पर अटके हुए हैं। बाकी सिम्टम्स के बारे में क्या है, जनरल कंडीशन कैसी है, उसके बारे में कोई देखना भी नहीं चाहता, और लोग भी नहीं देखना चाहते, वो भी सिर्फ उसी बात पर लेते हैं इस प्रकार से। वेरिकोज ऑल्सो कॉमन फाइंडिंग। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी के द्वारा अशुद्ध चिकित्सा होती रहती है आमतौर पर सभी रोगों के बारे में, और कोई उसके बारे में कुछ कहता नहीं है। बेसिकली कारणों को जाने बिना, कारणों को टाले बिना चिकित्सा हो ही नहीं सकती। संक्षेपतः क्रिया व निदान परिवर्जन में हमारा सूत्र है। तो कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, ये अहम है। एलोपैथी उसमें क्या है, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर रही है, और फिर भी वो साइंटिफिक मेडिसिन है, और सबके पसंद की मेडिसिन इस प्रकार की है। तो मैं मानता हूं कि अग्निमांद्य ये बहुत सारे रोगों का कारण है, उससे ज्यादा निर्माण हुआ आम, क्योंकि खाना पीना वैसा ही चालू रहता है अग्निमांद्य होने के बावजूद भी। और फिर परिस्थितियां बिगड़ इस प्रकार की जाती है, तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। इलाज इत्यादि लो हो। अच्छा। विशेष रत्नावली बैद्यनाथ की दवा है। ओके। इसका प्रयोग मैंने तो नहीं किया है, एक बार जरूर सोचते हैं सीकेडी वगैरह के बारे में। डायबिटीज एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर इंद्रियों पर दुष्परिणाम तो होते ही है, फिर क्या? ऐसा है ना कि अगर रेटिनोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, तो उनके लिए मैकेनिकल सॉल्यूशंस है उनके पास। रेटिनोपैथी हो गई, लेजर करो। अगर नेफ्रोपैथी हो गई तो डायलिसिस शुरू करो, बस। मूल रूप से उसकी चिकित्सा करनी ही नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और इससे पूरे समाज को नुकसान इस प्रकार का हो रहा है। मेरे पास वेरिकोसिल के बहुत सारे रोगी है, जो ग्रेड 4 तक से रिवर्स हो चुके हैं। आधुनिक विज्ञान केवल सर्जरी करता है, लेकिन इन रोगियों में शुक्र, क्षय, पेशन ग्रहण ऐसे दो निदान देखने को मिलते हैं। किसी का माइक चालू है। तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसान एलोपैथी एस्टेब्लिश होने से हो रहा है,
उसको हम वैद्य तो भली भांति समझ ले। और हमारे खुद के लिए, हमारे मरीजों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, उससे बचने के लिए, बच के रहने के लिए कहिए, मूल रूप से चिकित्सा होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और ये बहुत ऊपर ऊपर इस प्रकार का केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ, और सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझना, ये बड़ी मूर्खता है इस प्रकार के। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी लाइक वातरक वेन वेरिकोसिल। नहीं बता सकते। हमारे हिसाब में उसकी संप्राप्ति क्या है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो है वृद्धि रोग, उसी को लेकर शायद कुछ नो स्थानिक शुक्राशय विचार जरूरी। तो अभी मैस्टरबेशन का मुद्दा मेरे ध्यान में नहीं था, एक बार मेरे मजरों में देखूंगा क्या कर। इस प्रकार की हिस्ट्री है और शुक्रक्षय का विचार करना है, ये करेंगे। निदान दोषर्तु विपर्यय कर्मैर उपाचरेत्तम बलदोष काल। तो बलदोष कालविद, बल दोष और काल जानने वाला वैद्य, निदान दोष ऋतु विपर्यय कर्मय, कारणों के खिलाफ, दोष के खिलाफ, ऋतु के खिलाफ, इस प्रकार के उपक्रम से उसकी चिकित्सा करें। तो जाहिर है कि किसी एक सूत्र को लेकर, किसी एक औषध को लेकर बात नहीं चलेगी। सभी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सोचना पड़ेगा। अथामजम लंघन पाचन क्रमे ही विशोधने उल्बण दोषमादितः। तो आमज इस प्रकार का अगर शोथ है, ये आमज इस प्रकार का वर्णन नहीं किया शुरू में। वहां निज और अनिज, निज और आगंतु, एक दोषज और सर्वांगज, इस प्रकार का वर्णन किया। यहाँ आमज से शुरुआत कर दी इस प्रकार से। तो वेरिकोसील में वेरिकोज वेन को स्ट्रेंथन भी सोच के चिकित्सा होती है तो रिजल्ट्स मिलते हैं। ये और आगे है। मैं प्रसारणी तेल का नीचे से ऊपर अभ्यंग बताता हूँ वेरिकोज वेन्स में इस प्रकार से। तो शायद ये इसमें काम करेगा, मालूम नहीं। हाइड्रोसील का एक आया जो मुझे बताया कि ये सिर्फ 24 में बन गया, उससे पहले कुछ भी नहीं था, उसको 24 घंटों में बन गया। जी सर, प्रसारण क्या अच्छे रिजल्ट्स है, मैं भी प्रयोग करता। तो शायद वेरिकोसील में प्रसारणी तेल का अभ्यंग, पादाभ्यंग, खास करके पिंडिका में करेंगे तो शायद अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो लंघन पाचन क्रम ही विशोध है नहीं। तो लंघन पाचन करे और फिर इसमें दोष कोष्ठ में आते हैं और बाहर जाने की चेष्टा करते हैं या रूप दिखाते हैं, तो फिर शोधन करना है, चाहे वमन हो चाहे वेरिएशन हो, इस प्रकार से। लेकिन आमजों में पहले लंघन पाचन यही चिकित्सा है। और ये निर्धार पूर्वक बताना पड़ता है कि कुछ नहीं खाना है, जब तक भूख नहीं लगती, हल्कापन नहीं लगता, तब तक कुछ नहीं लेना है। शुरू शुरू में लोग मानते नहीं है इस प्रकार से, लेकिन आप डटकर कहेंगे तो मान जाते हैं और फिर रिजल्ट भी मिलता है। इट्स रिलेटेड विद ब्लड वेसल ओनली। हाउ कंसिडरेशन ऑफ वृषण विल क्रिएट डिफरेंस, दुष्यंत रक्त। वायोर धातु क्षयात कोप मार्ग से आवरण वा, अगर शुक्र क्षय के जरिए वात प्रकोप हो रहा है तो वाशीकरण चिकित्सा वात का शमन करके अंतिमता ये सब वायु करने वाला है।
तो शायद ये बात इस प्रकार की बनी रहेगी। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। ये इसका माइक चल रहा है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।